बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में संजय यादव जी हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जबलपुर ग्रामीण के, सौरभ जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जबलपुर शहर के, तरुण जी हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, लखन गंदोरिया जी हैं जो विधायक भी हैं और हमारे छात्र नेता से उभर कर आज कांग्रेस के सीनियर लीडर विधायक हैं। और मैं खासकर मध्य प्रदेश और जबलपुर की यूथ कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मैं बहुत प्रदेशों में गया, बहुत मीटिंग्स, बहुत रैलीज अटेंड की, लेकिन ऐसी लीडरशिप देखने को नहीं मिली जो आपको सपोर्ट करने के लिए सीनियर लीडरशिप आई है। वो भाषण नहीं देना चाहते, वो ये देखना चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद आपके साथ है, आपके बीच है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। आप सब, हम सब खुश नसीब हैं ऐसी लीडरशिप के कारण, ऐसी लीडरशिप हमारे साथ है। हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शिवी जी जो इंचार्ज हैं, हमारे को इंचार्ज महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के रुपेश भाई जो लीगल सेल के चेयरमैन भी है यूथ कांग्रेस के, साथ ही साथ हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी असम के प्रभारी मतिंदर जी जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के, आज का प्रोग्राम रचने वाले हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट यश भाई, उनका मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपने भाई को, हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक, दादू भाई और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय निकाल के यहाँ पे आए। आज जबलपुर में हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ आंदोलन करने वाले हैं और आंदोलन हम ये जो यूएस ट्रेड डील बीजेपी सरकार करने जा रही है उसके विरोध में करने जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हम विरोध पूरे देश भर में क्यों कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस ट्रेड डील के खिलाफ अगर हमारे यूथ कांग्रेस के साथी जेल में गए, तिहाड़ में गए तो क्यों गए। हमारे भारत के नेता विपक्ष, भारत देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम ये आंदोलन कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस ये आंदोलन कर रही है। और राहुल जी ने ये पहले दिन ही कहा था कि ये जो यूएस ट्रेड डील है इससे देश के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, देश के मजदूरों को नुकसान होगा और डाटा जैसी संपत्ति जो है जो हम फ्री में अमेरिका को दे रहे हैं इससे देश को नुकसान होगा। उसके खिलाफ जब देश के नेता विपक्ष ने बोला और यूथ कांग्रेस भी उनके नेतृत्व में यह आंदोलन कर रही है और पूरे देश में करती रहेगी जब तक इस यूएस ट्रेड डील को बीजेपी सरकार वापस नहीं लेती। साथियों, एक तरफ अमेरिका के किसान हैं जिनको लाखों रुपया, करोड़ रुपए की मदद अमेरिका की सरकार हर साल करती है। एक तरफ अमेरिका के किसान हैं, यहां पे किसानी जो है उनको बड़ी बड़ी मशीनें उनके पास होती हैं, मशीनों की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो अमेरिका में किसानी करते हैं। और एक तरफ भारत का वो किसान है जिसको सरकार से कोई खास मदद नहीं मिलती। एक तरफ भारत का वो किसान है जो संघर्ष करता है, खून पसीना एक करता है और देश में खेती बाड़ी करके देश को पालने का काम करता है। और एक अमेरिका के किसान को और एक भारत देश के किसान को अगर एक मंच में लाकर कंपटीशन में हम रख देंगे, उनके साथ एक ही मंच में लाकर हम तोलेंगे तो ये नाइंसाफी होगी देश के किसानों के साथ। साथियों, हमारे देश का किसान, ज्यादा बात नहीं करे, अगर मध्य प्रदेश की ही बात करूं, सोयाबीन का किसान जो मध्य प्रदेश का है, कपास का किसान जो मध्य प्रदेश का है, लगभग 26% कम दाम पे, एमएसपी से 26% कम दाम पे उनको ये सब बेचना पड़ता है। सोयाबीन बेचनी पड़ती है, कपास बेचना पड़ता है, एमएसपी पर भी उनको बेचने को नहीं मिलता। ये हालत बीजेपी सरकार ने किसानों की अभी मध्य प्रदेश में करके रखी है साथियों। और जब ये अमेरिका से ट्रेड डील पास हो जाएगी और यही सोयाबीन जब अमेरिका से आएगी तो और सस्ते में बिकेगी तो यहां के किसानों से कोई खरीदने नहीं वाला। तो इसको बचाने के लिए, देश के किसानों को बचाने के लिए इस ट्रेड डील को वापस लेना पड़ेगा। और हम क्यों बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कंप्रोमाइज हो चुके हैं और कंप्रोमाइज होकर ये ट्रेड डील उन्होंने की है, क्योंकि जितनी भी सरकारें आज तक भारत देश में बनी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बनी, उन्होंने ऐसी कोई डील नहीं की
जिससे कृषि के जो उत्पाद है, कृषि के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो दूसरे देश से भारत देश में आए। और उस सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी साथियों। और आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आज कृषि के जो उत्पाद हैं वो दूसरे देशों से भारत में लाने के लिए हम मजबूर हो चुके हैं। इसका मतलब आपकी मजबूरी के कारण देश के किसानों को नुकसान होने वाला है, देश की किसानी को नुकसान होने वाला है। और यही कारण है राहुल जी और पूरे देश के लोग और यूथ कांग्रेस का हर एक साथी बोल रहा है पीएम इज कंप्रोमाइज। और साथियों, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है, समझ आता है, लेकिन यहां आके पता चला सीएम इज ऑल्सो कंप्रोमाइज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। सुनने में आया है कोई किसान का महोत्सव मनाने जा रही है बीजेपी सरकार। एक तरफ ट्रेड डील कर कर किसानों की कमर तोड़ने का काम ये बीजेपी कर रही है, और दूसरी तरफ वो एक किसानों का महोत्सव बनाकर ये मजाक उड़ाने का काम जो किसानों के ऊपर बीजेपी कर रही है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को साथियों। अगर सच में किसान महोत्सव आप मनाना चाहते हैं तो इस ट्रेड डील को बंद कीजिए। अगर सच में मध्य प्रदेश में किसान महोत्सव बनाना चाहते हैं तो एमएसपी पे सारे किसानों की जो फसलें हैं वो खरीदने का काम कीजिए। आप ऐसी सिचुएशन ला देते हो, ऐसी परिणाम ला देते हो जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को एमएसपी से भी कम रेट पे अपनी चीजें बेचनी पड़ती हैं, एमएसपी से कम रेट पर अपनी किसानी के प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं, फसलें बेचनी पड़ती हैं। इसका मतलब ये सरकार कंप्रोमाइज्ड है, मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री भी कंप्रोमाइज्ड हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के सिपाही, यूथ कांग्रेस का हर एक साथी देश के किसानों के लिए, देश के लिए, भारत माता के लिए ये संघर्ष लड़ेगा और देश के किसानों को नीचा नहीं होने देंगे, उनके संघर्ष के लिए लड़ाई करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप भी आज आगाज करोगे, ऐसा आगाज करोगे यहां पे कि बीजेपी सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हो या केंद्र की बीजेपी सरकार हो, ये सोचने में मजबूर हो जाए कि हमने शायद कंप्रोमाइज होकर यूएस ट्रेड डील की, किसानों के खिलाफ ट्रेड डील की। लेकिन इससे बचने के लिए यूथ कांग्रेस वालों ने जो हल्ला बोला है, उनसे बचने के लिए ये ट्रेड डील हमें वापस लेनी पड़ेगी। नहीं तो यूथ कांग्रेस के साथियों का, राहुल गांधी जी के इन बब्बर शेरों का हल्ला बोल खत्म नहीं होने वाला। ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक ये ट्रेड डील वापस बीजेपी सरकार नहीं लेती। तो साथियों, मैं अंत में आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि जोश के साथ अभी हम कूच करेंगे अपने देश के किसानों के लिए, अपनी देश की किसानी को बचाने के लिए हम कूच करेंगे। और आप में से सब जो भारत माता के लाल हैं, भारत माता के लिए संघर्ष करेंगे। तो मेरी गुजारिश है, ये संघर्ष हमें करना है। हमारे पूर्वजों ने, हम सबके पूर्वजों ने इसलिए आजादी बलिदान देके इसलिए आजादी नहीं ली थी कि किसी दिन कोई कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री यहां पे आ जाए और देश को फिर से गिरवी रख दे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, देश के किसानों के लिए, देश के जवानों के लिए हमें संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।